हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लखीमपुर मैथ्स गुरुजी। लखीमपुर मैथ्स गुरुजी पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको मैथ में लाभ और हानि पढ़ा रहा हूँ। लाभ और हानि में हमने आपको जो भी बताया है, आज उसके आगे अगला कॉन्सेप्ट, एक शानदार कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, जो कि आप देखिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में आपको लाभ और हानि से लगभग एक या दो क्वेश्चन मिलने की संभावना रहती है। तो देखिए, लाभ और हानि पढ़ने का मतलब क्या है कि लाभ और हानि में देखिए आपको, तो देखिए आज का कॉन्सेप्ट क्या है। आज के कॉन्सेप्ट में हम आपको बताएंगे कि कोई व्यक्ति इतने परसेंट के लाभ पे बेचता है तो इतने रुपए की बिकती है, या इतने परसेंट की हानि पे बेचेगा तो कितने की बिकेगी, यही वस्तु। तो आज उसी पे बात करेंगे। तो देखिए, इस प्रकार के सवालों को देखिए किसी भी फार्मूले की आवश्यकता नहीं है, पूरी आपकी अंकगणित के लिए। हाँ, एडवांस मैथ जब आप पढ़ेंगे तो उसमें फार्मूले यूज होते हैं, फार्मूले की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आपको अंकगणित में 95% सवाल ऐसे हैं आपके जो बगैर फार्मूले के लगेंगे। बस फार्मूला नहीं है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। और कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट हमने बताया है। ये कॉन्सेप्ट आपका प्रतिशत, लाभ, हानि, बट्टा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, इन सभी में लगता है। तो हमने आपको बताया है, ये पूरी सीरीज होती है। जब भी आप मैथ पढ़ें तो उसमें एक चैप्टर की लिंक रहते हैं एक दूसरे से, तो वो किस चैप्टर को किस चैप्टर से लिंक है वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। उसी क्रम में आपको पढ़ना होता है। जैसे बात करें तो प्रतिशत, उसके बाद में आपका लाभ हानि बट्टा आना चाहिए, फिर आपका साधारण ब्याज आना चाहिए, फिर चक्रवृद्धि ब्याज। यानी ये जो चार पांच चैप्टर हैं आपके, ये क्रम रहना चाहिए। अगर आप पहले साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज लगा रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। आज से ही आप ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं, इसको सुधार कीजिए। देखिए, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जैसे मान लेते हैं कि आपका जो सीपी है, यानी जो क्रय मूल्य है, यानी कास्ट प्राइस जिसको बोला जाता है, ये आपका दे रखा है कितना, 100 रुपये। बात आ गई समझ में। अब अगर इस पे आप 20% का लाभ लेना चाहते हैं तो यही जो सीपी होगा आपका, यही कितना हो जाएगा, जाके 120 रुपये हो जाएगा। यानी ये आपका क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। बात आ गई समझ में। और अगर इसी पे आप 20% की हानि पे बेचना चाहते हैं इसी वस्तु को, तो यही चीज़ कितने की बिकेगी, जाके 80 रुपये की बिकेगी। तो ये भी आपका देखिए क्या है, एसपी है, और वो भी एसपी है। ये आपका क्या है, सीपी। ये हमने मान लिया है, मान लेते हैं कि हमेशा की जो सीपी है आपका वो 100%। और वैसे भी कोई चीज़ अपने आप में 100% होती भी है। तो देखिए, अब इस सीपी, एसपी और इस एसपी के बीच में अगर अंतर देखें तो 40 रुपये का अंतर है। और वो भी क्या है, ये वाला एसपी इस वाले एसपी से कितने रुपए, 40 रुपये ज़्यादा है। अगर दूसरी कंडीशन में इन दोनों को हम जोड़ दें तो देखिए कितना हो जा रहा है, 200 रुपये। यानी किसी वस्तु को 20% के लाभ की बजाय जब हानि पे बेचते हैं तो कितने रुपए कम मिल रहे हैं, 40 रुपये। और अगर इन दोनों को विक्रय मूल्य को जोड़ेंगे तो 200 रुपये बनेगा जाके। तो ये बात आपको ध्यान रखनी। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहाँ पे ये तो आपका 20%, 15%, 30%, 25%, 12% इस तरीके से रहता है। तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, जोड़ या घटा देते हैं। जैसे अगर बात करें 15%, मान लीजिए 100 रुपये वाली चीज़ आप 15% लाभ के बजाय 20% लाभ पे बेचना चाहें तो 15% जब लाभ पर बेचेंगे तो यही चीज़ कितने की बिकेगी, 115 की। और अगर 20% के लाभ पर बेचना चाहें तो यही चीज़ कितने की बिकेगी, 120 की। यानी कितने रुपए ज़्यादा में बिक रही है, तो 5 रुपये ज़्यादा में बिक रही है। बस यही बात आपको समझना है, जो कि आपको समझना बहुत ज़रूरी है सवालों को लगाने के लिए। देखिए, ये दोनों आपके क्या हैं, विक्रय मूल्य हैं। लेकिन ये आपका 15% के लाभ पे बेचा गया विक्रय मूल्य है, ये 20% के लाभ पे बेचा गया विक्रय मूल्य है। ये हम मान लेते हैं, ये कोई सवाल में नहीं दिया होता है। देखिए, अगर बात करें अगले और थोड़ा बात करें अब जैसे मान लीजिए किसी वस्तु को आप 25% हानि की बजाय, मान लीजिए 25% की अगर हानि पे बेचेंगे तो यही चीज़ 75 की बिकेगी। और इसी चीज़ को आप अगर 10% के लाभ पर बेचेंगे तो कितने की बिक जाएगी, 110 की। तो देखिए कितने रुपए ज़्यादा बिक रहा है, तो 75, 25 उधर 10 ये, यानी 35 रुपये ज़्यादा में बिक रही है कोई चीज़। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। कब,
जब आपको ये 25%, 10%, 15%, 20%, 30% इस टाइप से आपके प्रतिशत मान दिए होते हैं तो हम जनरली मान लेते हैं कि जो आपका सीपी है वो कितना है, 100 रुपये। इसको और लाभ और हानि का बेचने का मतलब जोड़ना घटाना बड़ा आसानी होता है। 100 में हम डायरेक्ट क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं उसको, क्योंकि 25% का मतलब ही होता है कि 100 में 25 रुपये की वृद्धि करना, लाभ का मतलब ये। अब कमी का मतलब, हानि का मतलब कमी कर देना। 25% यानी 100 मान लिया तो 125 कम कर दिया, यानी 75 रुपये की कोई चीज़ बिक जाएगी, 25% की हानि हो जाएगी। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। लेकिन बात आती है कब, पहले देखिए कॉन्सेप्ट सभी पूरा समझ लीजिए क्या है। जब बात आती है कि 12.5% के लाभ की बजाय 12.5% की हानि पे कोई चीज़ बेची जाती है, तब क्या होगा। तो देखिए इसके लिए आपको सीपी क्या मानना है, ये बात समझ लीजिए। तो देखिए हम सबसे पहले इसको क्या करते हैं, अब ये 100 मान के आप डायरेक्ट उसमें जोड़ या घटा नहीं सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसको जोड़ या घटा भी लोगे लेकिन अभी आ जाएगा आपका 66 सही 2/3% के लाभ या हानि की बात। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि इसको तो आप 12.5 करके 100 में जोड़ सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो देखिए इसको सबसे पहले भिन्न में बदल लीजिए, 12 दूनी 24, एक 25/2 और परसेंट ये हटाओगे तो नीचे लिखोगे 100। अब काटोगे, देखिए 25 छक्कू 100 यानी आ जाएगा आपका 1/8, क्योंकि 4 और दूना ये 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे 8 एक ऐसी संख्या मिल जाती है जिसका 12.5% हमको सोचना नहीं, सीधे ऊपर वाली संख्या है। यानी जब प्रतिशत को भिन्न में बदल लेते हैं तो नीचे वाली संख्या का इतने ही परसेंट ऊपर वाली संख्या होती है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। जैसे अगर इसकी बात करें तो 66 सही 2/3 को जब आप भिन्न में बदलेंगे तो कितना आएगा, तो ये आएगा आपका 2/3। हमने आपको डायरेक्ट बता दिया है, आप इस तरीके से इसको बदल लेना। अब इसका मतलब क्या है, तो 3 का इतने परसेंट 2 है, समझ रहे हो कि नहीं। अब यहाँ पे अगर 66 सही 2/3% के किसी लाभ पे किसी वस्तु को बेचना है, इसका मतलब क्या है कि मान लें कि अगर उस वस्तु की का सीपी जो है आपको 3 रुपये है और अगर उसको 66 से 2/3% के लाभ पे बेचना चाहते हैं तो 3 का 66 से 2/3% है कितना, 2। तो ये जो बेचोगे जाके ये कितने की बिकेगी, जाके आपकी 5 रुपये की। बात आ गई समझ में। अगर इसी चीज़ को इतने ही परसेंट की हानि पे बेचना चाहते हो तो 3 वाली चीज़ 2 रुपये की हानि हो जाएगी, यानी तब कितने की बिकेगी, जाके 1 रुपये की। तो ये भी आपका एसपी है और ये भी एसपी है और ये आपका सीपी है। देखिए वहाँ पे 100 मान के काम चलाते थे, अब यहाँ पे क्या मानना है इस कंडीशन में, ये आपको सीपी मान लेना है। अब आपको कोई फार्मूला नहीं ध्यान रखना है, ना ही कोई फार्मूले से कोई सवाल लगाना है। फार्मूला कितने याद करोगे, बहुत से फार्मूले हैं, एक चैप्टर में आपको कम से कम 50 फार्मूले याद करने पड़ सकते हैं। तो फार्मूला भूल जाइए और एक्स वाई जेड से तो ज़िंदगी में सवाल लगाना ही नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है कि सीपी हम मान लेंगे हमेशा, जब भी होगा सीपी क्या करेंगे, मान लेंगे। वो भी कितना मानेंगे, तो या तो 100 मान लेंगे, यानी 100%। कब, जब आपकी जो प्रतिशत मान होते हैं वो डायरेक्टली 15%, 20%, 25% इस टाइप से दिए होंगे तब। लेकिन जब इस टाइप से आपके प्रतिशत मान दिए हों 12.5, 66 सही 2/3, 33 सही 1/3, 14 सही 2/7, तब क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसको भिन्न में बदल लेते हैं, फिर जो नीचे मान आता है उसको मान लेते हैं, क्योंकि उसका उतने ही परसेंट ऊपर वाली संख्या होती है। इससे जोड़ने और घटाने में, यानी लाभ पे बेचने और हानि पे बेचने में आसानी रहती है। तो चलिए सीधे सवाल पे चलते हैं और सवाल से आपको बताते हैं। अगर आपने ये नोट नहीं किया है तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए सवाल क्या है, एक सवाल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन ये है आपका कि किसी वस्तु को, तो देखिए सवाल आपके सामने लिखा है। सवाल क्या है, कह रहा है कि किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने की बजाय 20% की हानि पर बेचा जाता है तो 1600 रुपये कम मिलते हैं। तो बताइए उस वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी क्या है। तो देखिए लगाइए सवाल को, समझिए सवाल क्या है। तो हमको सीपी पूछा गया, मान लें कि सीपी अगर 100 रुपये होगा, अगर 20% के लाभ पे बेचोगे तो 120 की बिकेगी, 20% की हानि पे बेचोगे तो 80 की बिकेगी। कितने रुपए देखिए कम है, तो 40 रुपये कम की बिक रही है। और इसी 40 का मान ही सवाल में कितना दे रखा है, 1600। तो एक का मान कितना हो जाएगा, देखिए 4 चक्कू 16,
यानी यानी 40 इकाई का मान, 40 यूनिट का मान 1600 सवाल में दे रखा है, लेकिन हमारे जो माना है उस हिसाब से तो 40 आना चाहिए, लेकिन सवाल में 1600 है, तो इसी 40 का मान हम कह सकते हैं कि 1600 है। तो एक का मान कितना हो जाएगा 40, क्योंकि हमारा 40 उनके 1600 के बराबर है, तो हमारा एक सवाल वालों के 40 के बराबर है। हमने सीपी माना था 100, तो 100 का मान बताना है, क्योंकि सीपी बताना है, तो 100 के मान के लिए क्या करेंगे 40 से गुणा करा देंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा कितना 4000 रुपये, यानी 4000 रुपये उस वस्तु का सीपी रहा होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये तो आपको 100 मान के काम चल जाएगा, कब, जब 20%, 15%, 25% दिया हो, लेकिन इसको भी आप प्रतिशत में बदल के लगा सकते हैं। तो देखिए 20% का मतलब क्या होता है 1/5। यहाँ पे क्या करेंगे कि मान लेंगे कि आपका सीपी कितना है, नीचे वाली संख्या यानी 5 सीपी है, 20% के लाभ पे बेचोगे तो 5 का 20% देखिए कितना है 1, तो ये कितने की बिकेगी 6 की। हानि पे बेचोगे तो 4 की बिकेगी, कितने रुपए कम है 2, 2 का मान ही कितना दे रखा है सवाल में 1600 दे रखा है, तो 1 का मान आ जाएगा 800 रुपये। तो 5 का मान कितना आ जाएगा 800 गुणे 500 करोगे और ये आपका आंसर आ जाएगा 4000। तो आई होप आपको दोनों बातें समझ में आ गई होंगी, लेकिन अभी आपके जो प्रतिशत मान होंगे वो उस टाइप से होंगे, तो वहाँ पे आपको 100 मानने में दिक्कत होगी, इसलिए हमने उसको जो है एक अलग ही कॉन्सेप्ट दे दिया है। लेकिन इस टाइप का जो सवाल होगा, इस टाइप के प्रतिशत मान जो होंगे उनको तो आप दोनों तरीके से लगा सकते हैं। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। देखिए बढ़ते हैं एक अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है, जैसे अगला सवाल दिया है आपका यदि किसी, तो देखिए सवाल आपके सामने लिखा है, सवाल को पढ़िए और वीडियो पॉज करके एक बार इसको लगाने की कोशिश करिए। देखिए सवाल क्या है कि किसी वस्तु को 75,000 रुपये में बेचा जाता है, यानी 75,000 रुपये में बेचा जाता है, तो 25% की हानि हो जाती है। तो बताइए 25% लाभ प्राप्त करने के लिए इसका एसपी क्या होना चाहिए, यानी इसका सेलिंग प्राइस यानी इसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, ये आपको बताना है। 25% की हानि पे बेचते हैं तो विक्रय मूल्य बता रहे हैं इतना है, यानी इतने की बेचते हैं तो 25% का घाटा हो जा रहा है। तो बताइए 25% का लाभ लेने के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो देखिए 25% का मतलब क्या होता है 1/4। आई होप आपको ये बात पता होगी। मान लें कि अगर किसी वस्तु का सीपी 4 रुपये होगा और इसको आप 25% के लाभ पे बेचेंगे तो ये कितने की बिकेगी 5 की बिकेगी, और इसी को अगर 25% की हानि पे बेचेंगे तो 4 वाली चीज़ कितने की बिकेगी 3 की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये दोनों एसपी हैं, लेकिन ये हानि पे बेचा गया एसपी है, और यही आपको दे भी रखा है कितना 75,000। तो 3 का मान 75,000 दे रखा है और हमको बताना किसका है इस बार सीपी नहीं, इस बार हमको वो वाला एसपी बताना है जब 25% का लाभ हो। तो 5 का मान बताना है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा देखिए 3 दूना 6, 3 पच्चीस 15 यानी 25,000। अब 5 का मान बताना है तो 5 गुणे 25,000 यानी 125 और 3 जीरो, ये आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। देखिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो देखिए सवाल आपके सामने दिखा है। सवाल क्या है, कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को 14.2/7% के लाभ पर बेचा जाता है तो यह वस्तु 13,800 रुपये की बिकती है। यदि इतने ही प्रतिशत की हानि पर बेचा जाए तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए अब यहाँ पे आप 100 मान के उसमें जोड़ या घटा नहीं सकते हैं, आप फंस जाएंगे। तो क्या करते हैं इस वाले फ्रैक्शन के लिए प्रतिशत मान के लिए, देखिए तो 14/2/7 को क्या करते हैं प्रतिशत मान ये है, इसको भिन्न में बदल लेंगे। क्या करेंगे 14 × 7 = 98,
99 100/7। अब ये प्रतिशत हटा के नीचे लिखते हैं 100 और 100 से 100 कट जाता है, ऊपर 1 बचता है और नीचे 7, यानी इसका मतलब क्या है 1/7। अब यहाँ पे मान लें कि यदि किसी वस्तु का CP 7 रुपये हो और इसको इतने % के लाभ पे बेचेंगे तो यही चीज़ बिकेगी 8 रुपये की, और इसको अगर हानि पे बेचेंगे तो यही बिकेगी 6 रुपये की। अब ये लाभ वाला विक्रय मूल्य है, ये हानि वाला विक्रय मूल्य है, और ये आपका क्या है, क्रय मूल्य है। अब देख लीजिए सवाल में क्या दिया है कि लाभ पर बेचा जाता है तो यह इतने रुपए की बिकती है, यानी ये लाभ वाला विक्रय मूल्य दे रखा है। सॉरी, यहाँ पे ये 12 कर लीजिए, आपको तो कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगी। देखिए यहाँ पे 12 कर लीजिए, यानी ये 8 का मान दे रखा है आपका 12,800। तो देखिए क्या हो जाएगा, 8 से काटिए इसको, देखिए 8 × 8 बचेगा 4, हो जाएगा 48, 8 × 48, यानी 1 का मान कितना आ गया, 1600। अब 1 का मान अगर 1600 आ गया तो 6 का मान क्या हो जाएगा, क्योंकि हानि वाला विक्रय मूल्य पूछा है तो 6 का मान आ जाएगा 6 × 1600, 16 चक्कर 96 और 2 जीरो, यानी 9600 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। बाई चांस इसमें CP आपसे पूछ लेता है यानी क्रय मूल्य क्या है, तो 7 से गुणा करा देते, 16 सत्ती 112 और 2 जीरो, यानी 11,200 रुपये आपका CP आ जाता। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। देखिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और अगले सवाल से आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे सवाल दिया है कि किसी वस्तु को तो देखिए सवाल क्या है, सवाल समझिए। सवाल आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है। सवाल ये है कि किसी वस्तु को यदि 16.2/3% के हानि की बजाय 16.2/3% के लाभ पर बेचा जाता है तो 1720 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। तो देखिए अधिक तो प्राप्त होंगे क्योंकि हानि की बजाय लाभ पर बेच रहे हैं, तो ज़्यादा तो मिलेंगे ही मिलेंगे। वो कितने मिल रहे हैं ज़्यादा, तो एक सवाल में दे रखा है 1720 रुपये। अब देखिए क्या करेंगे, अब 16.2/3% अगर 20% होता तो लाभ का मतलब 120 कर देते, हानि का मतलब 80 कर देते, डिफरेंस हो जाता। 25 होता तो 75 और उसमें 125 कर देते। लेकिन यहाँ पे 16.2/3% है। इस कंडीशन में क्या मानेंगे, तो हमें पता है कि 16.2/3% का मतलब होता है 16 × 48, 2 50/3 और प्रतिशत हटाओगे नीचे 100 लिखोगे, 50 दूना 100, ये 3 है, ये 2 है, आ जाएगा 1/6। अब यहाँ पे 6 का इतने % ऊपर वाली संख्या है, इसीलिए सीधे हमें एक संख्या मिल जाती है जिसका हमको सीधे पता होता है कि इतना है, इतने %। अब यहाँ पे क्या करें कि मान लें कि किसी वस्तु का अगर CP 6 रुपये होगा तो इसमें हम इतने % की वृद्धि करेंगे तो यही चीज़ 7 रुपये की बिकने लगेगी, यानी वृद्धि का मतलब लाभ पे बेचना। अगर हानि पे बेचेंगे तो यही 6 वाली चीज़ कितने की बिकने लगेगी, 5 की। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये हानि वाला विक्रय मूल्य हो गया, ये लाभ वाला विक्रय मूल्य हो गया, और ये क्या हो गया आपका CP। तो लाभ पे जब बेचते हैं हानि की बजाय, देखिए तो यहाँ पे कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं, 1720। लेकिन यहाँ से अगर देखें तो 2 रुपये अधिक मिल रहे हैं भाई, 5 से 7। लेकिन सवाल में इसी का मान दे रखा है 1720। तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 2 × 16, 2 × 12, यानी 860 रुपये 1 का मान हो जाएगा। हमको बताना है CP यानी 6 का मान, तो 6 × 860 कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 6 0 0, 6 × 36, 6 × 48 और 3 51, यानी आंसर आ जाएगा आपका 5160, जो कि एक राइट आंसर है। तो आई होप आपको सभी सवाल और सभी ये दोनों जो हमने कॉन्सेप्ट बताए हैं सभी समझ में आए होंगे अच्छे से। और मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले कॉन्सेप्ट के साथ। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।